अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल AZ इलेक्ट्रिक। दोस्तों, आज की पहली वीडियो है और इस वीडियो पे मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह अच्छा रिस्पांस मुझे मिलेगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सिंगल फेस कंट्रोलिंग और एंड फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। सिंगल फेस कंट्रोल और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के फंडामेंटल्स, सिंबल्स एंड नेम्स। बेसिक जो भी काम इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स से मुतालिक किया जाता है, उसमें जो भी अप्लाइंसेस के लिए इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं या अप्लाइंसेस ही यूज़ किए जाते हैं, वो कौन कौन से होते हैं जो कि नॉर्मली हम घर में, बिल्डिंग्स में, ऑफिसेज़ में हम इसको यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्विच की। ये है भाई स्विच। स्विच का क्या काम है? स्विच बटन होता है एक, जिससे हम लाइट, पंखे और भी छोटी मोटी चीज़ें हम इससे कनेक्ट कर सकते हैं। ये इसका सिंबल है। इसका सिंबल ये इस तरह का क्यों है? ये बेसिकली 2 पॉइंट है और बीच में ये एक रॉड आपको नज़र आ रही होगी। इसका काम क्या होता है? जब हम इसको ऑन करते हैं तो ये यहाँ से इस पे टच होती है और इससे इस पे टच होती है, तो हमारे करंट का जो है फ़्लो बढ़ जाता है और यहाँ से पॉइंट से हमारा करंट इधर से, बल्कि इधर से हमारा इनपुट और इधर से हमारा आउटपुट। तो ये इस तरह से हमारा कनेक्शन होता है और इससे होता है ये कि जब हम बटन को ऑन करते हैं तो ये बटन हमारा बेसिकली क्लोज़ हो जाता है और हमारा करंट का जो फ़्लो है वो निकल आता है। करंट का फ़्लो बढ़ जाता है और करंट आगे ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये हमारा स्विच बटन है। इससे हम लाइट, पंखे और जो भी छोटी मोटी चीज़ें हैं, अप्लाइंसेस हैं, वो हम इससे चला सकते हैं। ठीक है, ये हमारा स्विच बटन हो गया। उसके बाद आ जाता है हमारा बेल बटन। ये बेल स्विच बटन जो है ये किस लिए यूज़ होता है? ये हमारा बेल के लिए यूज़ होता है। जो हम बेल घर में लगाते हैं, ऑफिस में लगाते हैं, उसके लिए यूज़ किया जाता है। ये किस तरह का लोगो है? इस तरह का लोगो इसका बना हुआ है। इसमें ये एक पिन दी जा रही है और 2 पॉइंट है। यहाँ पे ये पिन इस पे अटैच है, इस वाले पॉइंट से पिन अटैच नहीं हुई हुई। ठीक है, इस पे होता है स्प्रिंग लगा हुआ। इससे होता है ये कि आप बटन जब प्रेस करते हैं तो ये ओपन होता है। जब हम इसको वापस बटन को क्लोज़ करेंगे, इस वायर को हम क्लोज़ करेंगे, इस पिन को हम क्लोज़ करेंगे इसके साथ, तो होगा ये कि बेल बचेगी। करंट यहाँ से फ़्लो होगा और यहीं से हमारा बेल के अंदर चला जाएगा और इससे करंट से बेल हमारी ऑन हो जाएगी। ठीक है, हम इसको छोड़ेंगे तो ये वापस स्प्रिंग की मदद से ये वापस ऊपर चला जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि हम इसको जब प्रेस करेंगे तो ये हमारा क्लोज़ हो जाएगा और जब हम इसको छोड़ देंगे तो ये ओपन हो जाएगा। ये बेल बटन का काम है। बेल बटन का जो बेसिकली बटन होता है वो पुश बटन भी होता है और इसको हम वैसे ही नॉर्मल जैसे ये स्विच होता है इसी तरह का बटन भी हो सकता है। और भी तरह के बटन होते हैं बेल के अंदर, जो कि बटन ऑन करते ही बेल को हम ऑन करते हैं तो हमारा बटन को हम पुश करेंगे और जब हम छोड़ेंगे तो हमारी बेल बंद हो जाएगी, हमारे करंट का जो फ्लो है वो रुक जाएगा। ये हमारा बेल स्विच है। उसके बाद तीसरी चीज़ आ जाती है सॉकेट। सॉकेट बेसिकली क्या है? सॉकेट 2 पॉइंट होते हैं जिसको हम नॉर्मली इलेक्ट्रिशियन फीमेल सॉकेट भी कहते हैं। अक्सर दुकानदार के पास जाते हैं, दुकानदार से कहते हैं यार फीमेल सॉकेट दे दो। फीमेल सॉकेट में 2 होल होते हैं, मेल सॉकेट में 2 पिन्स होती है। इस तरह की 2 पिन्स होती है जो कि इसके अंदर जाके लगती है। ठीक है, ये हमारा नॉर्मली घर के स्विच बोर्ड्स में लगे होते हैं। इससे हम मोबाइल चार्ज कर सकते हैं या फिर पेडिस्टल फ़ैन, ब्रैकेट फैंस या और भी छोटी मोटी चीज़ें हम इससे चला सकते हैं। इस पर होता है ये कि इसमें एक फेज़ और एक न्यूट्रल का जो है वायर इस पर कनेक्ट होता है। इधर से फेज़ आ रहा होता है, इधर से न्यूट्रल आ रहा होता है। इस पर हम कोई भी चीज़ चलाना चाहें तो हम इस पर चला सकते हैं। ये सॉकेट का बेसिकली काम होता है किसी भी चीज़ को चलाना। स्विच का काम होता है किसी भी लाइट, पंखे को ऑन करना। इसका काम होता है बेल को चलाना और इसका काम होता है किसी भी चार्जर या वॉशिंग मशीन हो गई या फ्रिज हो गया, हर तरह के सॉकेट होते हैं। सॉकेट सिर्फ 2 होल में भी आते हैं, 3 होल में भी आते हैं। ठीक है, 5 होल में भी आते हैं। बड़े हैवी लोड चलाने के लिए 5 होल वाला होता है, जैसे कि आपका जिसमें न्यूट्रल, फेज़ और अर्थ, ये 3 चीज़ें इस पर होती हैं। ठीक है, ये सिर्फ न्यूट्रल और फेज़ है, सिंगल फेज़ वाला है। न्यूट्रल, फेज़ और अर्थ वाला जिसमें अलग से अर्थिंग दी जाती है तो वो हैवी लोड के लिए होता है। बड़े स्विच सॉकेट बोर्ड जो होते हैं उनमें लगाया जाता है और हम इसको एसी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और उसके अलावा हम इसको वॉशिंग मशीन, हैवी ड्यूटी मशीन्स के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा 2 पिन वाला है, 2 होल वाला है। इसी तरह से 3 होल वाला भी आता है और 5 होल वाला भी आता है। ये हमारा हो गया सॉकेट। इसके बाद चौथा हमारा जो है वो है हमारा 2 वे स्विच। 2 वे स्विच का क्या काम है? 2 वे स्विच का काम ये है कि इसको हम नॉर्मली हम वायर से कनेक्ट करके यहाँ से हम एक वायर भेज सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जब हम बटन ऑन करेंगे तो करंट यहाँ से जाएगा और यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, जैसे कि स्विच बटन है इसी तरह से काम करता है, लेकिन इसका काम ये है कि ये 2 वे स्विच बटन है। 2 रास्ते करंट के आप निकाल सकते हैं। इसका तरीकाकार ये है कि 2 आपके पास 2 वे स्विच बटन 2 होंगे तो एक के साथ आप दूसरे को कनेक्ट करेंगे और दूसरे का जो मेन बीच वाला जो पॉइंट है उससे हम इसको लाइट को कनेक्ट करेंगे। जब तक हम ये वाला
टू वे स्विच हम ऑन नहीं करेंगे, हमारा ये वाला स्विच जो है वो ऑन नहीं होगा और हमारी लाइट तक करंट नहीं पहुंच पाएगा। इसकी मिसाल ये है, मैं आपको दे सकता हूँ कि जैसे कि एक बंदा है आपका मैनेजर, एक बंदा है आपका सुपरवाइज़र, और वो सुपरवाइज़र का काम है लेबर को कंट्रोल करना, लेबर को ऑर्डर देना। जब तक मैनेजर उसको ऑर्डर नहीं देगा कि भाई ये काम है, या उसको बताएगा नहीं कि क्या काम आपने साइट पे करना है, तो तब तक सुपरवाइज़र जो है अपनी लेबर को नहीं बता सकेगा। इसकी ये मिसाल है। एक टू वे स्विच बटन दूसरे टू वे स्विच बटन को जब तक करंट नहीं देगा, वो दूसरा वाला टू वे स्विच बटन जो है वो लाइट को करंट आगे नहीं पहुंचा सकता। अगर ये वाला टू वे स्विच बटन बंद हो गया है, बंद पड़ा है, और इसको आप ऑन करेंगे तो इससे हमारी लाइट ऑन नहीं होगी। जब तक हम मेन वाले को ऑन नहीं करेंगे हमारा ये वाला नहीं चलेगा और इससे हमारी लाइट ऑन नहीं होगी। हमने इसको ऑन किया तो हमारा ये भी हम ऑन करेंगे, उसके बाद लाइट हमारी ऑन हो जाएगी। अगर हम इसको बंद कर देंगे तो ये ऑन ही रहे, इस पोजीशन में भी लाइट को नहीं मिलेगा, क्योंकि मेन लाइन करंट जो है वो इसको यहाँ से मिल रहा है। ये टू वे स्विच बटन का काम है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपका डिमर। डिमर आपको पता है नॉर्मली डिमर जो फ़ैन के लिए और लाइटों के लिए भी यूज़ करते हैं, हाई लो स्पीड को कम करने के लिए, फ्रीक्वेंसी कम करने के लिए, हाई लो करने के लिए, लाइट को हाई लो करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ये डिमर होता है, दो इस तरह के इसका लीवर होता है, उससे हम इसको घुमाते हैं तो ये हाई लो, इसके अंदर डिजिट्स बने होते हैं, नंबरिंग होती है, मीटर बना होता है, उस पर जो है हम इसको हाई लो 1 से लेके 10 तक, या 10 से लेके हम 1 तक हम इसको बीच में से कहीं पे भी हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हमारा डिमर होता है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपका होल्डर। होल्डर का काम क्या है? होल्डर जो है वो बल्ब ऑन करने के लिए 2 टाइप के होल्डर आते हैं। पहले आता था पिन वाला, अब आ गया है चूड़ी वाला भी, जिसमें थ्रेड्स बने होते हैं। इसमें हम थ्रेड्स बल्ब लगा सकते हैं, उस बल्ब में ये होल्डर में जो है ये बल्ब लग जाएगा। इससे जो है वो हमारा बल्ब, और इस पर जो है वो छोटी बल्ब भी चला सकते हैं, इस पर जो है हम एनर्जी सेवर भी चला सकते हैं और LED बल्ब भी चला सकते हैं। ये हमारा होल्डर का सिंबल है, ठीक है। ये तो आपको समझ आ गया होगा। नॉर्मली कहीं पे भी हम इसका कनेक्शन कर सकते हैं। इसके साथ जब हम इसको ऑन करेंगे तो यहाँ से करंट इसमें जाएगा और इससे हमारी लाइट ऑन हो जाएगी। अगर इससे हम इसका कनेक्ट करें तो इससे हम इसको कनेक्ट करेंगे, ये हमारा ऑन होगा। इससे हम ऑन करेंगे तो हमारा पंखा चल पड़ेगा, ठीक है। तो ये है हमारा बेसिकली, इनके साथ इसका कनेक्शन भी कर सकते हैं, इसके साथ आप इसका भी कनेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये अलग है, ये अलग चीज़ है। इसको भी आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप इससे करंट इस पर देंगे तो इससे जो है फिर ये, क्योंकि हम इसको डायरेक्ट नहीं देते, इसके साथ एक बटन होने चाहिए सॉकेट के साथ। जब सॉकेट का बटन उसके साथ होगा स्विच बटन, तो स्विच बटन से हम सॉकेट को ऑन करेंगे, सॉकेट से हमारा जो है वो करंट हमारा जो है वो लाइव हो जाएगा, और इससे हम कोई भी चार्जर, अडोप्टर या कोई भी XYZ अप्लाइंस हम इससे चला सकते हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई। होल्डर के बाद हमारा आ जाता है आखिरी मरहला, हमारा है इंडिकेशन लैंप। ये आखिरी सिंबल है हमारा इंडिकेशन लैंप, जिसको हम इंडिकेशन बल्ब भी कहते हैं। ये क्या चीज़ है? ये इंडिकेशन लाइट कहलाती है, जो कि इंडिकेट करती है 3 फेज़ में, सिंगल फेज़ में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। DB पैनल जो होता है, जहाँ पे ब्रेकर्स लगे होते हैं, जहाँ से मेन लाइन आ रही होती है घर की, उस पर आप 3 फेज़ का कनेक्शन आप इस लाइट के साथ कर सकते हैं। इससे होगा ये कि ये लाइट जो है ऑन होगी। इससे RYB 3 फेज़, रेड, येलो और ब्लू, 3 फेज़ करंट आ गए, 3 फेज़ लाइन आ गई। इस पर आपकी 3 फेज़ के लिए आप रेड, येलो और ब्लू 3 लाइट आप लगाएं। उस पर ये होगा कि तीनों लाइट से आपको पता चल जाएगा कि तीनों ऑन है, या इसमें से एक फेज़ आ रहा है, एक फेज़ नहीं आ रहा। अगर एक फेज़ नहीं आ रहा होगा तो एक लाइट बंद हो जाएगी, 2 फेज़ आ रहे होंगे तो 2 लाइट ऑन हो जाएगी, 3 फेज़ आ रहे होंगे तीनों लाइट्स ऑन होंगी, ठीक है। इस पर कलर्स और भी आते हैं, कुछ लोग रेड, येलो, ब्लू रखते हैं, कुछ लोग रेड, ग्रीन और येलो रखते हैं, कुछ लोग रेड, येलो और ग्रीन रख सकते हैं, या ब्लू रख सकते हैं, कुछ भी XYZ रख सकते हैं। 3-4 इस पर कलर्स आते हैं। तो ये हमारी इंडिकेशन लैंप कहलाती है। ये DB के अंदर लगी होती है, इसको DB के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पैनल के लिए, ताकि इससे पता चले कि हमारा कितना फेस आ रहा है, ठीक है। ये आपको बात समझ आ गई। ये सिंबल्स हैं, आपको समझ में आ गए होंगे। सिंबल नंबर 1 जो है वो आपका स्विच हो गया, सेकंड आपका बेल स्विच हो गया, थर्ड आपका सॉकेट हो गया, चौथा आपका 2 वे स्विच हो गया, और उसके अलावा आपका डिमर हो गया, फिर होल्डर हो गया, फिर इंडिकेशन लैंप हो गई। ये आपकी नॉर्मल घरों के अप्लाइंसेस के जो है वो स्विच बटन्स और बेल बटन, सॉकेट वगैरह, ये इसके सिंबल्स हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और आपकी जो है वो इलेक्ट्रिकल जो भी आप काम कर रहे हैं उसके लिए ये सब चीज़ें आपकी बेसिक चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, ये आपसे पूछी भी जा सकते हैं। कहीं भी आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसमें इंटरव्यू में जो है ये सब चीज़ें आपको पूछी जाएगी। तो आपने ये चीज़ अपने जहन में रखनी है। ये सिंबल्स है, वो आपसे पूछेंगे ये सिंबल किसका है, तो आपने बता देना, ठीक है। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो हम आगे बढ़ाएंगे, इससे पहले हम इस वीडियो में आपको बता दिए, और आपको इससे अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो आप जो है वो आगे इससे काम भी कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट वीडियो है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।